ताजनगरी आगरा के प्रसिद्ध ब्रांड पंछी पेठा पर दयालबाग निवासी विशाल सैनी ने मानकों के विपरीत पेठा बिक्री करने के आरोप लगाए हैं। इसके अलावा विशाल सैनी ने विभागीय अधिकारियों पर भी ये आरोप लगाया है कि पंछी पेठे के जो रंगीन पेठा होता है उसके नमूने विभाग द्वारा नहीं लिए गए हैं। पंछी पेठे पर आरोप लगाने वाले विशाल सैनी ने डीजी महाजन न्यूज को बताते हुए कहा कि पंछी पेठे के दो अलग अलग स्टोर से पेठा खरीदा, जिसमें एक स्थान एसबीआई छिपीटोला के पास और दूसरा हीरा टॉकीज के सामने से। इन दोनों स्थानों के पेठे की पैकिंग और मानकों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। इन दोनों स्थानों से खरीदे गए पेठे के डिब्बों पर एक पर लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है और एक पर नहीं लिखा हुआ है। हीरा टॉकीज के सामने से खरीदे गए पेठे के डिब्बे पर FSSAI नंबर लिखा हुआ है, लेकिन यह नंबर होलसेलर और रिटेलर का नंबर है। इस डब्बे पर मैन्युफैक्चर का कोई नंबर नहीं है। दूसरा छिपीटोला के पास से खरीदे गए पेठे के बिल पर कोई नंबर नहीं है। इनमें दूसरा अंतर, हीरा टॉकीज के सामने वाले स्टोर में डिब्बे पर न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं लिखी है, जबकि वहीं छिपीटोला के पास वाले स्टोर के डिब्बे पर न्यूट्रिशन वैल्यू लिखी हुई है। इस तरह से FSSAI के एक्ट के खिलाफ पेठे की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा विशाल सैनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि पंछी पेठा एक बड़ा ब्रांड है, इस पर विभागीय अधिकारी मेहरबान रहते हैं और लोगों को स्लो पॉइजन देने के मामले में अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। इसके अलावा पंछी पेठा पर उन्होंने GST और टैक्स चोरी में संलिप्त होने की संभावना जताई है। मेरा नाम विशाल सैनी है, दयालबाग रहता हूँ। आप पंछी पेठे के ऊपर कई तरह की अनियमितताओं के आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर लगा रहे हैं, क्या क्या कमियां आपके द्वारा उनमें देखी गई हैं, उसको बताइए। मैंने दो जगह से पंछी पेठा खरीदा, एक हीरा टॉकीज के सामने से, एक स्टेट बैंक ऑफ छिपीटोला के सामने से। दोनों के बिल अलग अलग हैं। एक में लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है, एक में लाइसेंस नंबर नहीं लिखा हुआ है। जो छिपीटोला के सामने से, स्टेट बैंक ऑफ छिपीटोला के सामने से खरीदा, उसमें लाइसेंस नंबर उसके बिल में नहीं लिखा हुआ है। और जो मैंने ये आपका जो हीरा टॉकीज है उसके सामने से जो खरीदा, उसमें जो नंबर लिखा हुआ है FSSAI का, वो उसका होलसेलर और रिटेलर का है। मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस नंबर ही नहीं है। ये तो लेबलिंग डिफेक्ट होगा, ये पूरे लेबलिंग डिफेक्ट इनमें है। इसमें जो छिपीटोला के सामने से खरीदा उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू लिखी हुई है डब्बे पे, जो हीरा टॉकीज के सामने से खरीदा उसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं लिखी हुई है। जो डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी है, छिपीटोला वाले के सामने से जो खरीदा उसमें इंस्क्राइब्ड है, छपी हुई है, और इसमें चिपकी हुई है जो FSSAI नॉर्म्स के विरुद्ध है। और पंछी पेठे का आज तक कलर्ड पेठे का नमूना उठाया ही नहीं गया। लेबलिंग डिफेक्ट तो है ही है। अगर ये उठाए जाएंगे, जैसे इनके जो कलर्ड हो गए, लड्डू पेठा वगैरह हो गए, पान पेठा हो गए, तो मेरे को लगता है कि ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी आ सकते हैं। तो इसको लेके विभागीय लोगों की संलिप्तता इसमें हो सकती है। विभागीय, बिना विभाग, जब मैं एक आम इंसान देख सकता तो विभाग नहीं देख सकता क्या? विभाग को दिखता है, लेकिन देख के आंख बंद करने की काम है उनका। क्योंकि आगरा का पंछी पेठा प्रसिद्ध है, पावरफुल है, बिकता है, बड़े पैमाने पे मानव स्वास्थ्य के संग खेल रहा है, और दिख नहीं रहा है, आंखें बंद कर ली जा रही हैं। क्या कहना चाहोगे विभागीय लोगों से? विभागीय लोगों से कहना चाहूँगा, फलें फूलें, लेकिन जनता को तो जहर से बचाएं। डीजी महाजन न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।